गाइस यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। लाओ जी मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक ना मुझे 2 टाइम चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं आज का दिन, मतलब कैसा सा रहा है। आज क्या, हाँ आज फ्राइडे है तो मैंने भी आपको बताया था, तो मैंने ना दोबारा से ये साड़ी वियर कर ली। मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ मैं एक बार और। लेकिन जिस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम इसको पहन रही थी, मैंने आपको बोला भी था मेरे को पता नहीं कुछ खास ना पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन पहनने के बाद अब मुझे बहुत सुंदर लग रही। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया पॉजिटिव, ऐसे नहीं कि हाँ कलर बहुत सुंदर लग रहा है। कई बार ना चीज़ें ऐसी होती है, जब आप लेते हो ना कुछ चीज़ तो आपको इतनी खास ना अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब उसको पहनते हो तब आपको जब समझ में आता है। और दूसरी चीज़ होती है आपकी कंफर्ट की बात। जब मुझे थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, मैंने आपको बताया था मेरा ब्लाउज कुछ दिक्कत कर रहा है, लेकिन हाँ जब मैंने वियर किया ना थोड़ी देर के लिए, उसके बाद प्रॉब्लम वो इरीटेट होना ख़त्म हो गया था। मैं ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक तो कॉटन सिल्क की जो साड़ियाँ होती है ना कॉटन वगैरह की, वो ये होता है कि आप पूरे पूरे दिन के लिए वियर कर सकते हो, और इसमें ना प्रेस वगैरह की भी खास नीड नहीं होती। इसमें ये रहता है, ये नहीं यहाँ से निकल रही है वहाँ से निकल रही है। और एक चीज़ और, मैंने अभी जो साड़ी पहनी थी, मैं पार्टी में गई थी, तो वो साड़ी 2-3 साल पुरानी थी। तो मेरे को ना ऐसा पहनने का ना मन सा नहीं कर रहा था। मैंने कहा तैयार करवाऊँ ना करवाऊँ, फिर मैंने कहा 2000 की साड़ी तैयार तो करवानी पड़ेगी। लेकिन मेरे को ये था जब भी इसको रेडी करवाऊँगी तो ब्लाउज इसका मुझे बड़ा मस्त सिलवाना है, अच्छा सा स्टिच करवाना है, डिज़ाइन वगैरह बनवा के। तो मैंने वही करवाया था, तब थोड़ा अलग लुक आ जाता है ये साड़ी का। लेकिन जब मैंने वियर की तो वो भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सब ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह दिए, बहुत सुंदर लग रही है साड़ी। वो जॉर्जेट में है। जॉर्जेट में ये फ़ायदा होता है, दानेदार जो जॉर्जेट होता है उसमें ना आपको प्रेस नहीं करनी पड़ती, बस निकाली उसको, बस कर लो, पहन लो। कॉटन सिल्क वगैरह की साड़ी होती है उन पर प्रेस होती है, कई बार उन पर आ जाती है, इस पर भी आ जाएंगी। ठीक है, ये है कि अगर इस पर आ रही है तो आपको थोड़ी बहुत प्रेस मारनी पड़ेगी कॉटन की साड़ियों में। तो बस अब मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, देन उसके बाद में मैं लगती हूँ काम करने के लिए। तो गाइज़ ये कल का ही पार्ट 2 है, फ्राइडे का ही मैंने शूट किया था शाम का। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, आज बन रही थी आलू मेथी की सब्जी। मैंने सबसे पहले मेथी डाल दी थी, सारी चीज़ डल गई थी तो थोड़ी मेथी बुझ जाएगी। मैंने कहा चलो इतने आलू छील के फटाफट से मैं रेडी कर लेती हूँ। यार घर के कामों को हम कितना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन यार समझ में ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें। सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे, सर्दी के कपड़े रखने हैं, गर्मी के निकालने हैं, और आज मुझे यही काम करना है। मैं कैसे समझ में नहीं आ रहा, घर का भी बच्चों को भी ये करना, नहलाना धुलाना खाना वगैरह सारी चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम समझ में नहीं आता, दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। और अब तो आगे आगे दिन भी ना अजीब अजीब से ही लग रहे हैं मेरे को, उखड़े उखड़े से दिन लग रहे हैं। इन टाइम पे ना मन सा नहीं लगता, अजीब सा ही रहता है। बाहर भी जाने का इतना कोई खास मन नहीं कर रहा। होली के जो ऐसे पहले और बाद वाले दिन थोड़े ऐसे से होते हैं। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन रही थी धीरे धीरे, ये आप देख सकते हो। अभी इसमें थोड़ा पानी था क्योंकि आलू को गलने के लिए थोड़ा पानी को लगेगा। तो मंदी मंदी गैस पे मैंने रख दिया था, उसके बाद धीमी धीमी गैस में बन जाएगी। बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुई थी गाइस। और ये देखो मेरी आलू मेथी की सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी थी, मज़ा आ गया था खा के। तो बस अब हम करते हैं डिनर। तो गाइस मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी है, और किचन भी मैंने ऑलमोस्ट सारी समेट दी है। जितने भी बर्तन थे जो सब्जी बनाई है सब धो धा दिए मैंने। ये देखो मेरा सिंक पूरा खाली पड़ा है, अब जाके मुझे शांति मिलती है। ये देखो मैंने भी खाना बनाया था, पलट के सब्जी सब क्लियर कर दिया। अब बस रोटी बनानी रह गई है। ये देखो ये की सब्जी। और अब ये है कि खाना खाने के बाद मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है जब मैं खाना खा लेती हूँ ना तब मेरे से काम नहीं होता, पेट ना भारी हो जाता है। अब ये कुछ नहीं करना मुझे, एक प्लेट होगी बस। ये रहा मेरा आटा, मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया, थोड़ा सही हो जाएगा कि नहीं फूल जाएगी। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो मेरी रिंग लाइट भी यहीं पे लगी रहती है। मैं यहाँ पे ही वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ, क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं है अलग से। मैंने कहा चलो सब्जी बनती रहेगी और काम करती रहूँगी। अब फटाफट से अपनी रोटी सेक लेते हैं, क्योंकि 9 बज रहे हैं, अब भूख का टाइम हो गया है। 7 बजे से धीरे धीरे काम करना शुरू किया था, ये वो फिर भी उतना टाइम हो ही जाता है हमारा। मुझे लगता है ऑलमोस्ट 24 घंटे में से 8 घंटे तो हमारे किचन में ही जाते होंगे, 8-10 घंटे तो समझ में ही नहीं आता। खैर जो डेली का काम है वो तो रहेगा। कल तबीयत ख़राब थी ना, ऐसा नहीं है, कई बार जैसे जॉइंट फैमिली में होता है यार बहाने कर रही है ऐसा कर रही है। जब आपका खुद का मन तबीयत ठीक नहीं तभी कोई बेड पे लेटता है, ऐसे कोई अपने आप से नहीं लेटता। आज मेरे को बिल्कुल ठीक ठाक लगा, आज मैं बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठी, अच्छे से रेडी वगैरह हुई, सारा काम वगैरह निपटाया जितना भी था, क्योंकि घर इतना मैस पड़ा रहा है हमें खुद ही नहीं अच्छा लगता। और मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो अगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना मैं चैन से बैठ ही नहीं सकती। कहते हैं ना, हाँ बस कीड़ा कह लो कुछ भी कह लो, मेरे से नहीं बैठा जाता शांति से। हाँ कुछ ना कुछ करते रहना है ठीक है,
तब मुझे लगता है हाँ अब सब कुछ नॉर्मल है। तो चलो फटाफट से अपना डिनर कर लिया जाए भाई अब।